डोरेमोन की स्टिल ट्रुथ्स मूवी के बारे में, जिसमें कुछ ऐसी मिस्ट्रीज छुपी हुई है जो तुम्हें बिल्कुल ही हैरान करने वाली है। जैसे मूवी के एंड में रिरोरू का रीबर्थ होता है या फिर नहीं। आखिर मूवी के अंदर पिप्पो रीबर्थ लेने की बात नोबिता से क्यों नहीं कहता? मेगाटोपिया का पास्ट कैसा था एंड प्रोफेसर को मेगाटोपिया कैसे मिला? मेगाटोपिया के रोबोट्स आखिर ह्यूमंस को गुलाम क्यों बनाना चाहते थे एंड उन्हें अर्थ का पता किसने बताया? एंड यार और भी काफी कुछ होने वाला है, तो प्लीज वीडियो एंड तक वॉच करते रहना, नहीं तो तुम काफी कुछ स्पेशल चीजें मिस कर जाओगे। डोरेमोन द मूवी नोबितास स्टिल ट्रुथ्स। डोरेमोन की ये मूवी टोटल 2 टाइम्स रिलीज करी गई है। फर्स्ट इन 1986 जो कि एक ओरिजिनल मूवी थी, सेकेंड इन 2011 जो कि एक रीमेक मूवी थी। इंडिया में हम सभी लोगों ने जो डोरेमोन की स्टिल ट्रुथ्स मूवी देखी, वो मूवी भी एक रीमेक थी। देखो, डोरेमोन की स्टिल ट्रुथ्स मूवी जो 1986 में आई थी, वो मूवी की स्टोरी पूरी तरह ओरिजिनल थी एंड जब मूवी रीमेक करी गई 2011 में, तब मूवी की स्टोरी डिफरेंट कर दी गई। जैसे ओरिजिनल स्टोरी में पिप्पो नाम का कैरेक्टर मूवी के अंदर होता ही नहीं है। मूवी में जब जूडो का ब्रेन डोरेमोन एंड नोबिता को मिलता है तो वो लोग उससे थोड़ी बातें करते हैं। देन फाइनली डोरेमोन जूडो के ब्रेन के कुछ कंपोनेंट्स एंड कुछ पार्ट्स को चेंज करता है, जिससे जूडो का ब्रेन उनके साइड हो जाता है, जिससे उन्हें फाइट में काफी ज्यादा मदद मिलती। बट स्टिल ट्रुथ्स के रीमेक के अंदर हमें ऐसा बताया जाता है, जूडो का जो ब्रेन होता है उसके अंदर एक अलग ही रोबोट होता है जो काइंड ऑफ एक डक जैसा दिखता है एंड नोबिता उसका नाम पिप्पो रखता है क्योंकि वो पीपी पोपो कर रहा था। मूवी के अंदर डोरेमोन नोबिता पिप्पो से कहते हैं कि वो उनकी मदद करे। रिप्लाई में पिप्पो कहता है कि हाँ, वो उनकी मदद करेगा। आखिर क्या था मेगाटोपिया का पास्ट? 30,000 साल पहले एक ह्यूमन सिविलाइजेशन रहा करती थी। उन सभी ने एक प्लेनेट खोजा जिसका नाम उन्होंने रखा मेगाटोपिया। उन सभी में से एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लेनेट पे एक सपना देखा कि वो यहाँ पर एक हेवन जैसी सोसाइटी बनाना चाहते हैं रोबोट्स के जरिए। उन्होंने 2 रोबोट्स बनाए जो कि आगे जाके मेगाटोपिया को एक हेवन जैसी प्लेस बनाने में मदद करते हैं। अब यार यहाँ पर एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए कि आखिर प्रोफेसर एक हेवन जैसी सोसाइटी क्यों बनाना चाहते थे? कैसे मेगाटोपिया का फ्यूचर एक हेवन की जगह नर्क जैसा हो गया? मांगा में प्रोफेसर हम सभी लोगों को ये बताते हैं कि उन्होंने दोनों रोबोट्स के अंदर एक कंपटीशन की फीलिंग डाली है। उन्हें लगा कि ये फीलिंग का यूज़ वो लोग अच्छे कामों के लिए करेंगे, लेकिन इसका उल्टा ही हुआ। जब कभी कोई 2 रोबोट कंपटीशन में आएंगे, एक रोबोट जीतेगा, एक रोबोट हार जाएगा। जो स्ट्रॉन्ग रोबोट होगा वो और स्ट्रॉन्ग रोबोट बनाएगा, जो वीक रोबोट होगा वो और वीक रोबोट्स बनाएगा। इससे एक सोसाइटी 2 पार्ट्स में बढ़ जाएगी, एक स्ट्रॉन्ग एंड एक वीक। इससे ये होगा कि सोसाइटी में गुलामी जन्म लेगी और फिर इनका फ्यूचर खराब हो जाएगा। मेगाटोपिया के रोबोट्स आखिर इंसानों को गुलाम क्यों बनाना चाहते थे एंड उन्हें अर्थ के बारे में किसने बताया? मेगाटोपिया के सारे रोबोट्स ने रियोरू को काफ़ी टाइम पहले ही बना लिया था। इट मीन्स उनका काफ़ी टाइम पहले से ये प्लान था कि वो रियोरू को इंसानों की दुनिया में भेजकर उन्हें गुलाम बनाएंगे। मेगाटोपिया की सोसाइटी जब 2 पार्ट्स में बटी, एक स्ट्रॉन्ग एंड एक वीक, तो वीक साइड स्लेवरी मतलब गुलामी कर रही थी। एक टाइम उन सभी लोगों ने आवाज़ उठाई कि उन्हें भी फ्रीडम चाहिए। सभी ने डिसाइड किया अगर हम सभी लोग अर्थ के इंसानों को गुलाम बना ले तो हमारी दुनिया, इट मीन्स मेगाटोपिया के सारे रोबोट्स गुलामी से मुक्त हो जाएंगे। एंड यही एक रीज़न है जिसकी वजह से वो लोग इंसानों को गुलाम बनाना चाहते थे। लेकिन उन्हें अर्थ के बारे में कैसे पता चला? ऐसा हो सकता है कि जो प्रोफेसर ने उन्हें बनाया हो, उनका कोई ना कोई ताल्लुक रहा हो अर्थ से एंड उनकी लैब में अर्थ तक जाने का रास्ता या फिर अर्थ का कोई ना कोई लोकेशन रहा हो, जिससे रोबोट्स को ये पता लगा कि यार हाँ, ऐसा भी कोई प्लेनेट है जहाँ पे इंसान रहते हैं। देन आगे की स्टोरी तुम सभी लोग जानते हो। मूवी के एंड में रियोरू का रीबर्थ होगा या फिर नहीं? इस क्वेश्चन के यार 2 पॉसिबल आंसर्स है। सबसे पहले की हम लोग बात करते हैं, देन सेकंड की बात करेंगे। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल स्टोरी, मूवी के एंड में रियोरू अपने 3 स्टार्स का यूज करती है मेगाटोपिया के फ्यूचर को बदलने के लिए।
रियोरू शिजुका से कहती है कि वो एक एंजल लाइक रोबोट बन के रीबर्थ लेना चाहती है, जिसका मतलब होता है एक अच्छा रोबोट। रियोरू गायब हो जाती है एंड यहाँ पर शिजुका मेगाटोपिया पर ही थी। फिर वहाँ पे वो दोनों रोबोट्स शिजुका को अर्थ तक ड्रॉप करते हैं एंड जाते जाते वो लोग कहते हैं हमें प्रोफेसर ने कहा कि हम आपको ड्रॉप करें। यहाँ पर ये दोनों रोबोट प्रोफेसर रियोरू को कह रहे हैं, ऐसा इसीलिए क्योंकि रियल प्रोफेसर की डेथ हो चुकी थी एंड आगे की जो भी प्रोसेस थी वो रियोरू ने करी थी एंड उन दोनों रोबोट्स के अंदर रियोरू के ही तीनों स्टार्स थे। तो ऐसा हो सकता है कि तीनों स्टार्स ने ही उन्हें कमांड दिया हो कि तुम जाकर शिजुका को ड्रॉप करो। हो सकता है भविष्य में तीनों स्टार्स ने ही उन रोबोट्स को कमांड दिया हो कि वो लोग रियोरू को फिर से क्रिएट करे एंड फिर वापस से रियोरू का रीबर्थ हुआ हो एंड फिर रियोरू मूवी के एंड में नोबिता से मिलने गई हो। अब यार तुम लोग पूछोगे कि आखिर रियोरू उनसे क्यों नहीं मिली, क्या रियोरू की जो याददाश्त थी वो सेम थी या फिर नहीं, एंड उसे सारे सब कुछ ये याद भी थी या फिर नहीं। जहाँ तक ऐसा हो सकता है कि राइटर्स ने सिर्फ रियोरू को दिखाया, अगर वो लोग रियोरू को ऐसा दिखाते कि वो उन सभी लोग से मिल रही है एंड उसकी याददाश्त भी पूरी कंप्लीट है पहले जैसी, तो यार मूवी का नेक्स्ट पार्ट का कहीं ना कहीं एक सवाल उठ जाता है कि आगे क्या होगा। एंड राइटर्स आगे का पार्ट शायद नहीं बनाना चाहते थे एंड मूवी को एक काफ़ी अच्छे गुड सीन के साथ एंड करना चाहते थे, लाइक एक हैप्पी एंडिंग, तो इसीलिए उन्होंने सीन को कुछ इस तरह से दिखाया। सेकेंड, अकॉर्डिंग टू रीमेक स्टोरी, मूवी के एंड में रियोरू शिजुका से कहती है कि वो एक एंजल लाइक रोबोट बन के रीबर्थ लेगी। मूवी के एंड में जब रियोरू शिजुका से कहती है कि वो एक एंजल लाइक रोबोट बन के रीबर्थ लेना चाहती है, इसके बाद नोबिता को रियोरू एंड पिप्पो दोनों ही दिखते हैं एंड ये जो दिखाए जाते हैं वो ओरिजिनल नहीं होते, वो नोबिता की इमेजिनेशन में होते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके कुछ रीजन भी है। पहला, ओरिजिनल स्टोरी में जब रीबर्थ वाला सीन हमें दिखाया जाता है तो रियोरू जो हमें दिखती है वो बिल्कुल एज इट इज पहले जैसी होती है, लेकिन रीमेक स्टोरी में जब हमें रियोरू एंड पिप्पो दिखाए जाते हैं तो अपीयरेंस में डिफरेंट होते हैं। जहाँ पर रियोरू के काफ़ी लंबे फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं एंड पिप्पो के काफ़ी लंबे लंबे हेयर्स होते हैं, तो यहाँ से हमें ये लगता है कि उन्होंने सही में उन्हें एंजल बना दिया एंड तुम्हें पता है एंजल रियल में नहीं होते, तो हम ऐसा कह सकती है कहीं ना कहीं इमेजिनेशन थी नोबिता की, क्योंकि नोबिता कंटिन्यूसली बैठ के सोच रहा था कि वो लोग रीबर्थ लेंगे या फिर नहीं, उनका रीबर्थ हुआ होगा या फिर नहीं। तो मुझे लगता है काइंड ऑफ उन्होंने इस तरह से एंड किया मूवी को। तो यार यही थे दो पॉसिबल आंसर्स। देखो मुझे तो दोनों ही अच्छे लगे एंड तुम लोग बताना कि तुम्हें कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा एंड कौन सा ज़्यादा ठीक लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है, कमेंट में जरूर बताना। डोरेमोन की स्टील ट्रूप्स मूवी के अंदर स्टील ट्रूप्स का मतलब क्या है तुम्हें क्या पता है? कमेंट में जरूर बताना अगर पता होगा तो, नहीं तो मैं तो ऐसे बताने ही वाला हूँ। बेसिकली यार स्टील ट्रूप्स का मतलब है रोबोट्स की आर्मी। मैं पता है जो आर्मी थी वो अर्थ के ऊपर हमला करने आ रही थी, तो हाँ वही मेगाटोपिया के रोबोट्स की आर्मी। एंड यार मूवी के बारे में ना एक अजीब चीज मुझे पता चली है कि मूवी के जो नेम्स हैं ना कुछ वो थोड़े से डिफरेंट है कहीं कहीं जगह। जैसे मेगाटोपिया को कहा जाता है मेचाटोपिया एंड रियोरू का भी कहीं कहीं नाम डिफरेंट है, जैसे लीलुलू एंड रीलुलू एंड फाइनली हम लोग तो जानते हैं कि नेम रियोरू। तो ऐसा भी कुछ है जो सही में मुझे काफ़ी थोड़ा अजीब सा लगा। फाइनली अब हम लोग बात करते हैं कि मूवी से हमें आखिर क्या मैसेज मिला। पहला, हम सभी लोगों को हमेशा इक्वलिटी के साथ जीना चाहिए। दूसरा, हम सभी लोग अच्छे दिल के साथ किसी को भी जीत सकते हैं, जैसे मूवी के अंदर नोबिता, डोरेमोन एंड सभी लोगों ने रियोरू एंड पिप्पो के दिलों को जीता। तीसरा, हम सभी लोगों को हमें अपनी रियल फ्रेंडशिप, जो हमारे रियल फ्रेंड्स हैं, उनकी फ्रेंडशिप हमेशा निभानी चाहिए। फोर्थ, हम सभी लोगों को हमेशा सही चीज़ों के लिए लड़ना चाहिए। हम भलाई कितने ही कमज़ोर हो लेकिन हमें सही चीज़ों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए एंड एंड तक फाइट करना चाहिए, जैसे मूवी के अंदर नोबिता, डोरेमोन एंड सभी लोग एंड तक लड़े थे। एंड तुम्हें ऐसा कोई अगर मैसेज लगा हो तो कमेंट बॉक्स में उसे लिखना मत भूलना। यही सारी चीज़ें डोरेमोन की स्टील ट्रूप्स मूवी को एक यार स्पेशल मूवी बनाती है। वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से करो ताकि मुझे मोटिवेशन